नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। खुर्शीद भावनगरी जी के जो किताब है दोस्तों, जीवात्मा जगत के नियम, जहाँ पर उनके बेटे विस्पय और रतु ने उनको बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिए। तो उस किताब में दोस्तों एक कहानी है, और वो कहानी एक ऐसे इंसान की है जो इंसान दुनिया के सामने मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, या फिर दुनिया के सामने वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता था। वो कुछ सामाजिक भी काम करता था, लेकिन सामाजिक काम करते समय मैं किसी बेसहारा या फिर गरीब लोगों को मदद करूँ, वो इस उद्देश्य से नहीं करता था दोस्तों, बल्कि वो इस उद्देश्य से करता था कि मैं ये अगर कुछ अच्छा करूँगा तो लोग मुझे बहुत अच्छा बोलेंगे, मतलब एक मान प्रतिष्ठा सम्मान। इस वजह से वो किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता था। तो इस तरीके से उसको बहुत सारे अच्छे मानने वाले भी लोग थे, लेकिन लोगों को वो असल में इंसान किस तरीके से है वो उन्हें नहीं पता था। लेकिन जो इंसान था वो दोस्तों, वो इस तरीके से नकाब पहनकर कहीं ना कहीं जीता था, वो लोगों से बहुत अच्छी से बात करता था, लेकिन वो दिल का ज़रा भी अच्छा नहीं था। बाद में विस्पय और रतु ने ये बात कही कि जब वो इस दुनिया से चला गया तब लोगों को यही लगा कि वो बहुत ही अच्छा इंसान होगा, और सब उसको एक देवता कहते हैं, उसका उन्होंने स्टैचू भी बनवाया। तो इस तरीके से वो एक पवित्र इंसान था, इसी तरीके से दुनिया उसको बोलने लगी जब वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन जब विस्पय और रतु की दोस्तों मौत हो गई और वो जब आत्मलोक में चले गए, तब बाद में दोस्तों उनको एक थोड़ा सा सवाल पड़ा कि वो जो अंकल थे उनके उस किताब में उनका नाम जेम्स ऐसे कहा है। तो वो जेम्स जो अंकल थे, हमें उनको वहाँ पर ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो ऊपर के ही लोक में चले गए होंगे। तब क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने ऊपर के लोक में उनको ढूंढने की कोशिश करी, जहाँ पर भी वो उनका जो खुद का लोक था वहाँ पर। तो वहाँ पर उनके लोक में उनको वो जेम्स अंकल मिले नहीं, उनकी आत्मा मिली नहीं। तो उनको ये लगा कि शायद वो ऊपर के लोक में होंगे, इसलिए वो उनको नहीं दिख रहे यहाँ पर। तो उनको एक पवित्र आत्मा ने कहा कि आप निचले स्तर पर एक बार जाकर देखो कि वो आपको मिलते हैं क्या। तब इनको सच ही नहीं लगा कि इतना पवित्र इंसान निचले स्तर पर कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जब पवित्र आत्मा ने कहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ गहरी कुछ बात होगी, ये उनको पता था। और बाद में वो निचले स्तर पर गए, निचले लोक में, और वहाँ पर उन्होंने उनको ढूंढने की कोशिश करी। तो वो तीसरे लोक में भी उनको नहीं मिले। तो उनको पता ही था कि वो तो थोड़ी ना मिलने वाले हैं, वो इतने पवित्र और अच्छे इंसान थे, तो वो नीचे कैसे जा सकते हैं। तब उस पवित्र आत्मा ने उनको ये कहा दोस्तों कि आप एक काम करो और एक लोक आप नीचे देखो, उनको ढूंढने की कोशिश करो। तब इनको और ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इतना पवित्र इंसान और ये पवित्र आत्मा हमें बार बार उन्हें यहाँ पर क्यों ढूंढने के लिए कह रही है। लेकिन फिर भी उनका एक आदर रखने के लिए वो फिर से और नीचे गए, वो दूसरे लोक में गए और वहाँ पर उनको ढूंढने की कोशिश करी। तब वो ये कहते हैं दोस्तों कि वहाँ पर उनको उनकी आत्मा दिखी, जेम्स अंकल की। और वहाँ पर वो पूरी तरीके से शॉक कि इतना अच्छा इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। और तब जो जो जेम्स अंकल थे दोस्तों, उनको भी बहुत बुरा लगा कि उन्होंने जीवन में हमेशा एक बोलते ना कि एक नकाब पहन के ही वो जीते रहे। उनको हमेशा यही एक आस थी या फिर एक लत लग गई थी कि जैसे मैं कितना अच्छा हूँ ये दिखाना, लेकिन दिल से वो ज़रा भी अच्छे नहीं थे। और इस तरीके से दोस्तों, जो भी उन्होंने अच्छा किया वो सिर्फ स्वार्थ के लिए किया, इसलिए उनको कोई भी पुण्य नहीं मिला। और ऐसे बहुत सारे उन्होंने बुरे भी कर्म किए थे जो किसी को पता नहीं थे, इसलिए लोग उनको अच्छा ही समझते थे। लेकिन उन्होंने इतने बुरे कर्म किए थे अपने जीवन में, जैसे किसी को फंसाना, प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करना, और कभी भी अपने जो लोग हैं उनको भी ज़रा भी मान सम्मान ना देना, हमेशा खुद के ही बारे में सोचना, और दूसरे के हमारे जो परिवार वाले हैं वो मुझे उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, इस तरीके से के सोच रखना। तो ऐसे बहुत बुरे बुरे उन्होंने कर्म किए थे दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें लग सकती है, लेकिन आखिर में ये बहुत बड़ा हमारा पाप जमा करती है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर किसी को 60-20 साल की ज़िंदगी मिली और वो 20 साल से लेकर उसने 60 साल तक 40 साल तक ऐसे ही कर्म करते गए, तो कितना पाप उसका जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो नरक में ही चले गए थे, और उनको बहुत शर्म भी आ रही थी अपने आप पर कि मैंने जो भी गलती की कभी भी उसको किसी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि हम खुद को फंसाए, हो सकता है कि हम दुनिया को भी फंसाए, लेकिन जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसको हम कभी भी नहीं फंसा सकते। तो ये कहानी मैंने इसलिए मैंने आपके सामने रखी दोस्तों कि हम अपने जीवन में भी बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि जैसे वो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करना। अगर किसी को दया थोड़ी सी मदद करके मैं 4 लोगों के नज़रों में आ रहा हूँ, तो बहुत लोगों को यही लगता है कि मैं वैसा कुछ करने की कोशिश करूं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे दिल में अगर किसी के लिए दया नहीं, तो आप कर्म ना ही करें तो अच्छा है। ये दिखावा करने का कोई ये नहीं है। एक वक्त ज़रूर आएगा जहाँ पर अगर हम ईश्वर से प्रार्थना भी दिल से करें कि हमारे हाथों से वो अच्छा काम करे, तो वो खुद हमारे मन में ला सकता है ऐसी दया भाव, और उसके बाद हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे कार्य का हमें पुण्य मिलता है। जो भी कर्म हम निस्वार्थ भावना से और सिर्फ दूसरे के अच्छे के लिए करते हैं, इसको निस्वार्थ भावना से किया हुआ कर्म कहा जाता है। और हमारा जो पुण्य है वो ऐसे ही कर्म से बढ़ते जाता है। और ऐसा अगर हम कर्म करेंगे और ऐसा हमारा पुण्य बहुत ही अच्छा सा जमा हुआ,
तो हम आत्मलोक में बहुत ही ऊंचे पद पर ज़रूर जा सकते। तो इसलिए दोस्तों ऐसा कोई भी मतलब बोलते हैं ना कि नाटक करके या फिर नौटंकी बाज करके किसी को भी मतलब हमें प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन उस दुनिया में ऐसा जो इंसान है वो अपने आप को बहुत ही निचले स्तर पर ही पाएगा। इसलिए जितना हो सके प्रामाणिकता से और निस्वार्थ मतलब भावना से किए हुए कर्म ही दोस्तों हमें भगवान की तरफ ज़रूर लेकर जा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे कभी भी हमें मतलब हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी ना हो जिससे मतलब हमारे आत्मा को कल परेशानी का मतलब सामना करना पड़े दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।